इन्नमल आमाल बिन्नियात, आमाल का दार मदार किस पर है? नियतों पर। व इन्नमा लिम्रिइम मा नवा, और इंसान के लिए सिर्फ वो है, सिर्फ जिसकी उसने क्या की? नियत की। हमने नियत की, अपने बच्चों से नियत करवाई कि तुमको अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छा इंजीनियर बनना है, अच्छा प्रोफेसर बनना है, बड़ा ताजर बनना है। हमने नियत की और कोशिश की, नतीजा सामने आ गया। कोई बच्चा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, फलां बन गया, फलां बन गया। लेकिन किस किसने हम में से नियत की इस बात की कि मेरे घर का हर फर्द पक्का नमाजी बने, कुरान का पढ़ने वाला बने, हमारी बेटी शर्म हया के जेवर से आरास्ता हो, हमारे घर का हर फर्द मुत्तकी अल्लाह से डरने वाला हो, इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने वाला हो। ये नियत ही हम नहीं करते। तो मैंने शुरू में बात कही थी, असल बयान तो इंशाल्लाह आप सुनेंगे मगरिब के बाद। लेकिन आज तक हम बहुत सुनते आए हैं, और सुनना भी फायदे से खाली नहीं, लेकिन असल मकसद है आदमी सुने तो किस नियत से? अमल की नियत से। चूंकि हमारा यहाँ जमा होना, हमारा सुनना और हमारा सुनाना, यह भी एक बहुत बड़ा अमल है। अगर हम इस नियत के साथ सुनेंगे कि इंशाल्लाह जो कुछ अच्छा सुनेंगे उस अच्छे के मुताबिक क्या करेंगे? अमल। तो इंशाल्लाह अमल भी नसीब होगा। मैं भी नियत करूं, आप भी नियत करें कि अब तक जो हम जिए हैं किस तरह जिए हैं। जाहिर बात है जब हम सोचेंगे तो हम इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे, जिस तरह हमको जीना चाहिए था आज तक हमने उस तरह जिंदगी नहीं गुजारी। तो नदामत शर्मिंदगी अल्लाह की बारगाह में पेश करके माफ़ी का मांगेंगे, और आइंदा पुख्ता इरादा और अल्लाह से अहद करके निकलेंगे कि इंशाल्लाह आज के बाद हमारा जीना सिर्फ किसके लिए होगा? जब अल्लाह के लिए जीना होगा तो अल्लाह ताला को नाराज करने वाले किसी काम के करीब इंशाल्लाह, और अल्लाह के राजी करने के जितने काम हैं उन सारे कामों का इंशाल्लाह अंजाम देने की कोशिश करेंगे। अल्लाह इन मुख्तसर बातों को मेरे लिए भी, आप हजरात के लिए भी मुफीद और कारआमद बनाए। यहाँ जमा होना हम सब के लिए पक्की सच्ची तौबा का जरिया बनाए और अल्लाह ताला के लिए जीने का जरिया बनाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। www.darsequran.com